अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों मेरे साथ आज एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं दुबई के। आज इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड में कैसे आए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सैलरी कितनी है, अपनी कंट्री से कैसे आ सकते हैं, अगर आप दुबई के अंदर मौजूद हैं तो दुबई के अंदर आके विजिट वीज़ा पे जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी। अगर कट करेंगे, स्किप करेंगे तो ना उसका आपको फ़ायदा ना मुझे फ़ायदा। फिर सेम चीज़ें आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे होंगे कि यार ये क्या है, सैलरी कितनी होती है, कद कितना चाहिए होता है। बेहतर है आप पूरी जो वीडियो है वो देख लें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद अली। मोहम्मद शाहिद अली है। मैं इनको जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। इनके बारे में मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं इनसे सारी चीज़ें दोबारा पूछूंगा ताकि आपको नॉलेज मिले। अच्छा, आप पाकिस्तान से कब आए थे, कितना अर्सा आपको? मैं पाकिस्तान से तकरीबन 2021 के लास्ट में आया था और मैं तो विजिट वीज़े पे आया था। उस वक्त तो पाकिस्तान के सिंगल विजिट वीज़े मिल रहे थे। अच्छा, तो अभी तो आइडिया नहीं है कि है सिंगल विजिट वीज़े ओपन है या नहीं है। और यहाँ पे आके खुद ही सीरा किया था। बड़ी हिम्मत की है। वैसे तो एजेंसियाँ वहाँ से लेकर आती हैं, लेकिन खुद को विजिट वीज़ा पे लेकर आना, फिर विजिट पे आके जॉब ढूंढना, यानी कि एक जुआ होता है। क्योंकि जॉब नहीं भी लगती, वो सारा टिकट और वो खर्चा वो ज़ाया भी हो सकता है। लेकिन ये आपने क्या सोचा कि मैं जाऊँगा, वो ये जॉब मिल जाएगी? आपको यकीन था? बस शुरू से मेरा माइंड था कि मैंने जाना है, खुद ही सीरा करना है और अच्छा। खुद एफर्ट करनी है। और मुझे उम्मीद थी कि मैं कर जाऊंगा। तो इतना वैसे भी इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर कोई मैट्रिक या एफ लड़का है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इजीली इसके टेस्ट वगैरह क्लियर कर सकता है। और जो इसके जितने भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं या रिटन टेस्ट होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं हम ना, चलते हैं स्टेप्स के साथ। सबसे पहले बेसिक जो सिक्योरिटी गार्ड की ना रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले वो बता दें कि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट आप जो है मैट्रिक एफ आपकी क्वालिफिकेशन हो, कद हाइट आपका ठीक हो, एटलीस्ट जो है 5 फुट 7 इंच जैसे पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ऑफिशियली 5'8" मांग रहे होते हैं ना? 5'8" मांग रहे हैं कि 5 फुट 7 भी होते तो एक्सेप्ट है। यहाँ पे चल जाता है, लेकिन वहाँ से नखरे बहुत करते हैं हमारी तरफ से। हाँ, यहाँ क्योंकि यहाँ 5 फुट 7 इंच हाइट भी किसी को रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने। अच्छा, हाइट बता दी आपने। और इंग्लिश कितनी आनी चाहिए इंसान को? नॉर्मली इंग्लिश अगर आपको मैट्रिक पास लड़का जिस तरह बोल सकता है मैं चल जाता है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंटरव्यू ये है क्योंकि इंटरव्यू बाद में आपका फाइनल क्लाइंट के साथ भी होता है। 2-2 3-3 इंटरव्यू होते हैं। तो वैसे ही आपको फर्स्ट इंटरव्यू के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है। सही है। हल्की सी भी आपके पास थोड़ी सी भी व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू हैव एनी एक्सपीरियंस, इस तरह की व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आर यू एग्री टू डू दिस जॉब, दिस 12 आवर जॉब, लाइक दिस काइंड ऑफ, यानी थोड़े से भी आपको इस तरह के सवालात के जवाब आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी आप ये बताएं कि एक लड़का खुद विजिट पे आता है, क्योंकि आप विजिट पे आके आपने जॉब ली थी, तो अब ये बताएं विजिट लड़के ने पाकिस्तान से इंडिया से लगवा दिया। अच्छा, विजिट लगवाने के बाद वो कैसे जॉब हासिल कर सकता है सिक्योरिटी गार्ड की, और खर्चा उसका कितना होगा? इसको आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे दुबई में हर चीज़ का लाइसेंस होता है जी। आप जब सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा जी। ठीक है। तो ये जिसको सीरियस सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके लिए आप इसके मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर हैं, यहाँ आप सीरा ट्रेनिंग कर सकते हैं। और लमसम आई थिंक के 2-1 हज़ार दिरहम अभी फीस चल रही है शायद, जो आप पे करेंगे। जॉब पहले ढूंढनी है या पहले सीरा के लिए अप्लाई? सबसे पहले आप सीरा से वो विजिट पे बन जाता है? विजिट पे हो जाता है सीरा। 2000 फीस है तकरीबन 2000 फीस है। क्लासेस कितनी होती हैं उसकी? ये 1 वीक का प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। और 15 डेज में जो है वो यानी 1 वीक की क्लासेस होती है, रिटन लेक्चर, उसके बाद अपना फिजिकली टेस्ट वगैरह, वो सब ऑलमोस्ट 15 डेज में सब कंप्लीट हो जाता है। ये 15 दिन का तकरीबन आपने कहा बाइंड अप हो जाता है। ठीक है। इसमें थ्योरी फिजिकल पे बनाएंगे। पहले थ्योरी का बताएं, थ्योरी की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? थ्योरी में सिर्फ लेक्चर होते हैं इनके, जो कि 4 या 5 घंटे का पीरियड होता है, कंटिन्यू चलता है। और आपने लेक्चर सुनना है, उसमें सब आपको डिटेल बता देते हैं, फिर उसी में ही आपका एग्जाम होता है। अच्छा, बुक्स भी देते हैं? अब ये लड़कों को बताएं कि बुक्स से तैयारी करनी है या लेक्चर गौर से सुनना है? आपने अगर लेक्चर ही गौर से सुन लिया है तो ये रिटर्न हो जाता है।
बहुत सिंपल होता है, ये बहुत नॉर्मल सवाल पूछते हैं। और इसमें किसी भी लड़के को जब आप 2000 रुपये फीस पे कर रहे होते हैं ना, आप ध्यान में रखें आप पास हैं। हाँ, ये भी है। ये दुबई है, ये पाकिस्तान नहीं है। जब आप 2000 दिरहम आपसे फीस ले रहे हैं, आप समझे 99% पास है। सही है। फेल नहीं करते, ओके। बहुत कम लड़के फेल होते हैं ना होने वही लड़के यार परेशान होते हैं कि थ्योरी में हम फेल ना हो जाए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्होंने बताया कि थ्योरी आराम से पास हो जाए। सिंपल है, बहुत बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैट्रिक एफ पास लड़का है, मुझे नहीं लगता कि भाई वो इसकी थ्योरी को जो है वो फेल होगा, 100% पास होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप नालायक नहीं है तो फिर आप पास हैं, अगर आप मैट्रिक भी पास हैं और मेरिट पे पास हैं तो फिर ये आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अभी फिजिकल का बता दें, फिजिकल की कितना मुश्किल है और क्या क्या स्टेप हैं? मेरे लिए तो इसलिए आसान रहा है कि मैंने पाकिस्तान में भी 2-3 दफा पंजाब पुलिस की रनिंग क्लियर की थी। अच्छा, वाह। तो यहाँ तो फिजिकल इन लोगों की जो दौड़ है वो आपको पता है एक इन साइड होती है। हाँ, इन साइड इन्होंने एसी भी लगे हुए हैं, हाँ, कारपेट भी लगा है, हाँ। आप शूज पहन के रनिंग करेंगे। ये रनिंग तो कुछ भी नहीं है वहाँ की पंजाब की पुलिस के हिसाब से रनिंग। बिल्कुल, ये तो सिंपल रनिंग है, कुछ भी नहीं है, ईजी हो जाता है। पुशअप वगैरह होते हैं जो इसमें जंप होते हैं, ये कोई इतना यानी कि नहीं जंप मुश्किल तो नहीं होता। जंप कितना बड़ा होता है? मेरे ख्याल से 4 फुट का होता है, शायद 3.5 या 4 फुट का जंप होता है। ये इजीली लग जाता है, इजीली हो जाता है। उसके अलावा वो पुशअप है, वेट वो होता वेट है, कितना वो खींचना होता है? 30 kg होता है, शायद 30 30 kg वेट होता है, जिसको 5 या 6 सेकंड में आपने पुश करना है, फिर उसको पुल करना है, इस तरह। अच्छा दोस्तों, मैंने किया हुआ है, मुझे बहुत मुश्किल लगा था, जो हकीकत बात है। उल्टियां भी आई थी, ये वैसे बता रहे हैं क्योंकि इनकी फिजिक्स अच्छी है, ये जैसे पुलिस में दौड़ चुके हैं पहले, इनके लिए आसान रहा होगा। हर बंदा एक जैसा पाकिस्तान में नहीं 2 होता। दफा पंजाब पुलिस की दौड़ की थी, क्लियर की है। एक दफा अपना जो नेशनल मोटरवे एंड हाईवे पुलिस है, अच्छा, उसकी भी दौड़ क्लियर की है। तो दौड़ शुरू से ही मेरे लिए कोई इतना मसला नहीं रही। अगर आप एथलीट हैं, जिम शिम करते हैं या दौड़ते रहते हैं या कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, आपके लिए बहुत ईजी है। मेरे जैसे हैं सुस्त, जो कहीं हिलजुल बहुत कम करते हैं, उन कर पास वो भी कर लेते हैं, मैंने भी किया, लेकिन बहुत मुश्किल से, मतलब सांस तक फूल जाता है। टफ है सादे बंदे के लिए, जो सादा नॉर्मल बंदे के लिए टफ है, हाँ, जिसका थोड़ा पेट निकला हुआ है, उसके लिए। हाँ, जो खाता पीता है, जो दौड़ वगैरह लगाता है, पंजाब प्रैक्टिस के करता लड़के है, यार, हमारी तरफ जितने भी पंजाब वो के नहीं लड़के फेल हैं वो नहीं फेल होते। वहाँ काम करने वाले लड़के हैं, वो नहीं फेल होते दौड़ में। अच्छा, तो नहीं हमने fail डिटेल में ना सब बता दिया कि सीरा कैसे फीस पे करनी है, और हमने सारे टेस्ट भी बता दिए। सीरा बन गया, होते। सीधा हो गया। इससे आगे चले जाए जॉब। इससे आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखें, जितनी भी ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल दो चार नाम बता दो। 3 जोन कंपनियां हैं, जैसे अरकान कंपनी है, अरकान सिक्योरिटी है यहाँ पे फेमस, ग्रुप 4 सिक्योरिटी है, जैसे एमरेल है, जैसे ट्रांसगार्ड है, इस तरह के बड़े नाम हाँ, जितने भी हैं, इनमें आप ऑनलाइन अप्लाई करें या वॉकिंग इंटरव्यू करें तो आपको खुद ही वो रिस्पॉन्स करता है। अगर आपके पास सीरा है ना और आप विजिट पे आए हैं और किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में आप चले गए हैं, सीरा लाइसेंस की बेस पे आपको तकरीबन 99% वो आपको हायर करें। जो लड़के विदाउट लाइसेंस हैं उनका बहुत टफ रहता है, वो बहुत मुश्किल है, अप्लाई करना ही फजूल है। हाँ, अब वो नहीं होगा। अब आप कंपलसरी कर दिए, जब तक आपके पास सीरा सर्टिफिकेट नहीं है आप अप्लाई ना करें, यही बेहतर है। अच्छा, जॉब मिल गई है, आप बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है? सिक्योरिटी जॉब की जी मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ सैलरी है। 2000 दिरहम से स्टार्ट है। सही है। 2000 दिरहम, 2100 दिरहम, 2200 दिरहम और 2300 दिरहम ये सैलरी है। ये 26 डेज इनके वर्किंग डेज होते हैं और 4 डेज ऑफ होता है। अगर ऑफ आपको ना मिले तो उसके भी सैलरी मिल जाती है, वो उसके बेसिक के हिसाब से। यानी कि 2000 से लेकर 2300 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। मतलब अगर छुट्टियां नहीं की तो 2400-2500 भी हो सकती है। अभी ये बताएं कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है एज कम्पेयर टू लेबर के साथ भी कंपेयर करें, बाइक राइडर के साथ भी कंपेयर करें। जाहिर है सिक्योरिटी जॉब है, स्टैंडिंग सिटिंग 12 घंटे ड्यूटी, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप ऑनेस्ट अपना रिव्यू दें, ऑनेस्ट, बगैर किसी का नाम लिए आप ऑनेस्ट रिव्यू दें। देखें, जब आप घर से निकलते हैं काम के लिए जी, आप अपना एक जहन बना के रखें कि यार मैंने काम करना है, ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात तो है। आप जब निकले हैं घर से काम के लिए तो आप एक जहन में रखें कि यार मेहनत तो करनी होगी, बिल्कुल। ठीक है। 12 घंटे ड्यूटी,
शुरू में आपको थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपकी रूटीन बन जाएगी। 12 घंटे ड्यूटी है, 1 से 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है, सुबह 1 से 1.5 घंटा शाम की ट्रैवलिंग है, सोने का टाइम कम ही मिलता है। लेकिन अगर आपका एम है कुछ करना है, वहाँ से निकले हैं घर से, तो फिर तो ये वहाँ आप देखें, आप समझे कि इस हिसाब पाकिस्तानी तकरीबन को ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी बनती है। इंडियन भी देखते हैं मुझे। हाँ, इंडियन के हिसाब से भी आप देख लें, वहाँ के भी मेरे हाँ, ख्याल से 21-22 रुपए रेट चल रहा है उनसे भी। तो सैलरी अच्छी है पैकेज, तो इस हिसाब से थोड़ी सी वहाँ पाकिस्तान में बंदे को क्या सैलरी मिलती है अगर बंदा ये सिक्योरिटी की जॉब करें। पाकिस्तान में 20-30 हज़ार, इंडिया में भी ऐसे 10-15 हज़ार रुपए इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो सैलरी यहाँ मिलती है, माकूल पैकेज है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। अकोमोडेशन कंपनी देती है? बिल्कुल जी, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से जितनी भी छोटी से छोटी कंपनी भी होगी वो भी आपको अकोमोडेशन देगी और ट्रांसपोर्ट भी देगी। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की जॉब में आना चाहिए? बिल्कुल, मेरे व्यू से आना चाहिए। अच्छा पैकेज है, शुरू में आए, यहाँ मेहनत करें, और नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि अगर आपके पास और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है, मास्टर ग्रेजुएशन या कंप्यूटर के हिसाब से आपके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप आते ही पहले साल के अंदर यहाँ लाइसेंस लें दुबई में, जिसकी बड़ी वैल्यू है, ये आपकी एक समझें एक और जॉब होगी आपकी। थोड़ा सा ऐड कर दें कि अगर ड्यूटी बैंक में लग जाए या एक्सपो में लग जाए, उसके पैसे भी बता दें एक्सपो वाले, और बैंक के मजे भी बता दें। ये लोकेशन पे, सिक्योरिटी की ड्यूटी की सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल गई है तो फिर तो आप कहेंगे जी लाइसेंस लेना भी मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप लाइसेंस का भी। सम बैंक में आपको लोकेशन, अगर आपकी बैंक लोकेशन मिल जाती है तो कुछ बैंक अलाउंस भी देते हैं, 500 से 1000 तक अलाउंस भी, वो सैलरी के अलावा होते हैं, सैलरी के अलावा। और इसके अपना होटल की लोकेशन भी अच्छी रहती है। यानी ये आप इसको मेरे हिसाब से तो तकरीबन 70% जो सिक्योरिटी की जॉब है सबसे टफ तो आप खुद कर, सबसे टफ लोकेशन पे आप खुद है, तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी 3-4 साल हो गए आप? मैं तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। तकरीबन 4 साल हो गए, सबसे टफ लोकेशन पे ये कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन अगर आपकी अच्छी लोकेशन मिल गई, हाँ, लोकेशन पे आपको अगर लोकेशन अच्छी मिल गई, सिक्योरिटी वर्क की जॉब ही नहीं है, आप सिक्योरिटी की जॉब को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।